आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और पैलाग। दोस्तों, पहाड़ों में सफर के दौरान आज मेरी यात्रा का एक खास पड़ाव है पहाड़ के घने जंगलों के बीचों बीच बसा एक ऐसा गांव जो कि मुख्य धारा और सुविधाओं से है कोसों दूर। यहां तक पहुंचने के लिए न कोई अच्छी सड़क है और न अन्य जरूरी सुविधाएं। फिर भी यहाँ के लोग इस जंगल में कई किस्म के अभावों, विषम परिस्थितियों और जंगली जानवरों के खतरे के साए में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। इस गांव का नाम है बसुर खेत, जो कि शुरुआत में पास के गोविंदपुर क्षेत्र के पशुपालकों का एक अस्थायी खत्ता था। इन लोगों की आजीविका का एकमात्र जरिया पशुपालन होने के चलते इन लोगों के लिए यह स्थान तो काफी मुफीद था, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ की परिस्थितियां बहुत ही कठिन। तो चलिए आज इस गांव में चलकर यहाँ के लोगों का रहन सहन और उनकी दिक्कत परेशानियों को नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार और पैलाग। तो दोस्तों, आज मैं हूँ सुमेश्वर में। तो सुमेश्वर से आज मेरी यात्रा का जो पड़ाव है वो है एक जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले कमेंट्री में किया है, बसुर खेत। तो ये सुमेश्वर का चौराहा है और ये है अल्मोड़ा वाली रोड, कोसी रोड कहते हैं इसे। तो इससे आगे मनान से मुझे ऊपर को जाना है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, पिछले माह जब मैं उस स्थान की वीडियो बना के लाया था, उस गांव की पूरी वीडियो बना के लाया था कंप्लीट, तो मेरे साथ महीने के लास्ट में जो घटना हुई थी मोबाइल लूटपाट की, वो आपको सबको मालूम है। तो वो वीडियो भी उसी में थी। तो अब मैं इतने सुंदर गांव की इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को मतलब ऐसे ही नहीं जाया करना चाहता था। तो इसलिए मैं आज समय निकाल के उस गाँव की यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। तो मैंने सुमेश्वर की बाज़ार को पार कर लिया है। यहाँ से करीब 13-14 किलोमीटर यहाँ से मनान कस्बा मौजूद है और मनान से फिर मुझे ऊपर को और जाना है 8-10 किलोमीटर कच्चे रास्ते में, जो कि मैंने आपको शायद दिखाया था पहले एर्दो वाली यात्रा में। तो वही रोड है, लेकिन आज उसको मैं नए रूप में दिखाऊंगा, नए तरीके से दिखाऊंगा। तो पिछली बार मैं गांव वालों से भी माफ़ी चाहूँगा कि वो वीडियो बड़ी मेहनत से गांव वालों को से बातचीत की थी, उनका समय लिया था मैंने, लेकिन वो वीडियो उस फ़ोन में चली गई। तो इसका मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है और बहुत अफसोस भी है और मलाल भी रहेगा मुझे, क्योंकि जो एक चीज़ एक बार बन गई, जो रिकॉर्ड हो गया, वो उसको दोबारा वही स्थितियाँ पैदा कर पाना, वही रिकॉर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और सेम वही ओरिजिनल कंटेंट तो नहीं आ सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि ऐसी स्थितियाँ मैं लाने की कोशिश करूँ और उस गाँव का हालचाल, गाँव की स्थिति मैं, क्योंकि मैं कोई और गांव होता तो मैं शायद ना जाता। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई दूसरा गांव होता तो मैं ना जाता, क्योंकि वो एक ख़ास जगह थी। जंगल के बीचों बीच बसा एक गांव है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है। तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोगों की परेशानियाँ, दिक्कत परेशानियाँ, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये रनमन आगे है, छोटा सा गाँव स्टेशन है। इससे आगे आएगा मनान, उससे आगे पथरिया आएगा। पथरिया से मुझे ऊपर को जाना है, जंगल की ओर को, एर्दो की ओर को। तो वो रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, उबड़ खाबड़ है, वो आप देखेंगे आगे सफ़र में। और जितनी परेशानी, जितना कष्ट और जितनी मेहनत मैंने उस वीडियो को बनाने में की थी, शायद मैं ही समझ सकता हूँ और आप लोग भी समझ सकते हो कि कितनी मेहनत मैं करता हूँ। लेकिन वो कोई एक बहुत ज़्यादा विशेष स्थान था और उतनी परेशानी मुझे हुई थी वहाँ जाने में। कितनी दूर से मैं आ रहा था और उस उबड़ खाबड़ ख़राब रास्तों में मैंने एक हाथ से मोबाइल होल्ड करके बनाई थी वीडियो, जैसा कि अभी आप देखोगे आगे, वैसे ही मैं और बनाऊंगा अभी। तो बहुत रिस्क लेके मैं गया था और गांव के लोग भी मुझे लगभग मिल गए थे, तो बातचीत मेरी हो गई थी सबसे। लेकिन दोबारा उन लोगों से वही चीज़ वही कहलवा पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जैसा मिलेगा।
क्योंकि गांव वाले भी अपने बिजी होते हैं कामों में, उनको भी परेशान करना ठीक नहीं होता। लेकिन आज थोड़ा सा मजबूरी है, तो मैंने प्रताप सिंह जी को कॉल कर लिया है। उनका नंबर मैंने ले लिया था कहीं से, तो उनको कॉल करके मैंने बता दिया है कि मैं आज आपके वहाँ आने वाला हूँ। तो ठीक है जी, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, रखते हैं सफ़र को जारी। ये आ गया जी मनान, ये लीजिए मनान कस्बा, मनान का मार्केट आ गया है। और इससे आगे थोड़ा सा और आगे पथरिया है, तो वहाँ से ऊपर रोड जाती है। तो जिन जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी उनको पता होगा, कई बार आ चुका हूँ मैं यहाँ से। और समय करीब हो गया है 1:30 बज गया है। थोड़ा सा जानबूझ के मैं लेट इसलिए निकला हूँ क्योंकि उस गांव में जो है लोग मिलते नहीं है 3-4 बजे से पहले। ये पिछली बार भी मैंने देखा था। तो थोड़ा सा लेट जाऊँगा तो लोग जंगलों से लौट रहे होंगे, मतलब मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पशुपालन पे ही निर्भर है गाँव के लोग। तो इधर उधर घर में रह के काम चलता नहीं है। पिछली बार तो बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था मैंने, बहुत कुछ बातें हुई थी, लेकिन अफसोस वो मेरा डाटा सारा मुझसे लॉस्ट हो गया, या कहिए किस्मती से हो गया। तो मुझे इतना मलाल है, मैं क्या कहूँ। मैं इतनी मेहनत से वो 4 वीडियो बना के लाया था, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है कैसे बना के लाया था मैं उसे। और आज दोबारा फिर उसी गांव में जाना बड़े अजीब सा भी लग रहा है कि वो कहेंगे फिर आ गया। तो ये पथरिया स्टेशन है, यहाँ पर एक जूस फैक्ट्री भी है। और कुछ दुकानें भी हैं। तो ये है यहाँ पर पथरिया का स्टेशन। तो यहाँ पर एक जूस फैक्ट्री है हिमका करके, वो आपको दिख रही होगी, और कुछ दुकानें भी हैं। और आसपास आपको गांव भी दिखाई दे रहे होंगे। वो दूर दूर तक गांव बसे, देखिए नदी के पार वो देखो, वो ऊपर टॉप में इतनी दूर तक भी गांव बसे हुए हैं। ये देखो, ये शायद इस गांव का नाम ब्रह्म पोखरी है, जो ये इसको मैंने जूम किया है। तो यहाँ भी कभी जाऊंगा, मेरा एक बार मौका बन रहा था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जिससे मैं जा नहीं पाया। तो ये देखिए, वो सामने एक टापू दिखाई दे रहा है, उसे श्रीलंका टापू कहा जाता है। ये वहां से कोसी नदी आती है, उसे 2 भागों में बांट देती है। एक इधर से आती नदी, फिर इधर से आकर के फिर यहाँ पर एक हो जाती है। तो ये अभी भाई साहब खड़े थे, इन्होंने मुझे बताया यहाँ पर। तो वो गांव है सामने, तो वहाँ एक बार जाना बनता है। तो नेक्स्ट टाइम या फरवरी में, क्योंकि जनवरी का मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी है, तो फरवरी में मैं कोशिश करूँगा यहाँ जाने की। अगर कोई यहाँ से है, यहाँ के आसपास से है, तो मुझे कमेंट करके, अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर जानकारी दे देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से जाना है मुझे, ऊपर रास्ता जाता है, ऊपर रोड फटती है। तो करीब दूर है, नज़दीक यहाँ से है वो भी नहीं है, करीब 8-10-12 किलोमीटर वो पड़ जाएगा। किसको ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? क्या आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो चले गए। तो ये बस भी आ गई है। वहां से चिप गया। तो चलिए चलते हैं। तो ये आ गया वो स्थान जहां से मुझे ऊपर जाना है। रानीखेत 36 किलोमीटर है। रानीखेत 36 किलोमीटर, मचकाली 25 और कोसी 15। कोसी आएगा यहाँ को,
और रानीखेत और मचकाली आप जाएंगे यहाँ से। तो मुझे यहीं से जाना है, करीब 12 किलोमीटर पड़ेगा वो। पैखा में एक जगह पड़ेगी, लीसा डिपो है वहाँ पर जंगलात का, तो वहाँ पर से मैं फिर आगे और कच्चे रास्ते की ओर जाऊँगा, वो आप देखेंगे आगे यात्रा में। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। तो खड़े हैं रोड के बीच में। हेलो, हटेंगे जरा, थोड़ा हटेंगे। ये धूप सेक रहे हैं खड़े होकर रोड के बीच में, देखो धूप सेक रहे हो, देखो मजे से धूप सेक रहे हैं रोड के बीच में खड़े होकर के। ये देखो, ये जंगल से आगे होंगे ना चढ़ के, रास्ते में डटे हुए हैं बिल्कुल। ये जंगल से आने का टाइम हो गया ना इनका, सुबह निकल के होंगे 8-9 बजे भात खा के, अब आ गए वापस। तो ये रास्ता है, तो यहाँ से करीब मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, 8-10 किलोमीटर, क्योंकि मैंने अंदाज़ लगाया था उस दिन जाते वक्त ना, क्योंकि एर्देव की यात्रा में ये रास्ता लोगों ने मेरा देखा हुआ है। मार्च में जब मैं गया था एर्देव, तो लोगों को पता है, जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। लेकिन जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट चले जाऊँगा ऐसा सोच के कि तो फिर जो नए लोग आए हैं चैनल पे वो उनको नहीं पता लग पाएगा कि किस रास्ते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ, और जो लोग नए हैं वो मेरी एर्देव वाली वीडियो मार्च की है, वो जाके उसमें देख सकते हैं। ये जंगल में आग लगी है, पता नहीं कैसे लग गई जंगल में आग। ये ऑफ सीजन में, ये तो फायर सीजन भी नहीं है। ये देखो, ये पूरी जंगल में आग दतक रही है नीचे से। ये देखो, वन विभाग वालों का कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, कहीं नहीं पता हुआ है। ये आग पूरी फैल रही है, देखो ये। क्या करें, किसी ने लगाई होगी, जानबूझ के लगाई होगी। खुरापाती तत्व बहुत है ना पहाड़ में हमारे, लगा दी होगी किसी ने जानबूझ के, गायब हो गया होगा। यहाँ कोई कैमरा वैमरा तो है नहीं जिससे पता लगता है किसने लगाई, और वो लोग आदत के होंगे, आए दिन लगा देते होंगे, उनको कोई पकड़ नहीं पाता, और अपना मस्ती के लिए, मज़े के लिए, या फिर अपने स्वार्थ के लिए लगा देते होंगे। ये देखो, पूरा जंगल में आग धधका रखी है, देखो यहाँ बुझी हुई है। रास्ता तो काफ़ी सुहाना है, अच्छा रास्ता है जंगल के बीचों बीच, और जहाँ मैंने जाना है वो भी गांव जंगल के बीचों बीच ही बसा हुआ है। ये यहाँ पर नीचे पता नहीं क्या है, रिजॉर्ट जैसा क्या है, ये उपवन लिखा हुआ है, ओपन टू ऑल। ये देखो, बिल्कुल घना जंगल शुरू हो गया यहाँ से। आबादी यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक आबादी नहीं है। अब ना कोई दुकान, ना कोई मकान, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब केवल एक लीसे का जंगलात का डिपो मिलेगा पैखाम में, बस। उसके आगे फिर एर्देव और उससे तक जंगल ही जंगल है, आबादी बिल्कुल कम है। स्थान बहुत सुंदर है, रास्ता अच्छा लग रहा है। जंगल का ज़रूर है, गाड़ियाँ भी कभी कभी मुश्किल से निकलती हैं, कोई मचकाली से, रानीखेत से इधर को सोमेश्वर की तरफ को ये वाले रास्ते आ रहा हो, या फिर धौलागढ़ से, तो यहाँ से आएगा। अदरवाइज मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली अभी तक। देखो ना, पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे जंगल के बीच में एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है। मंदिर शायद आगे ऊपर होगा कहीं। ये एक रोड जाती है अंदर को, ये कौन सी जगह है? ग्राम पंचायत नैनोली लिखा हुआ है। आप बताना मुझे जरा, जो जो जानता हो इसके बारे में। ग्राम पंचायत नैनोली लिखा है, श्रीमती तारा पांडे प्रधान, विकासखंड हवलबाग। ये कहाँ को जाता है, इससे आगे क्या क्या पड़ता है? लिखा है पैखाम नैनोली मोटर मार्ग। तो मैंने पहले भी देखा था, पिछली बार आते हुए भी देखा था, जाते हुए भी देखा था। तो ये कोई होगा अंदर गांव वाँव, मुझे लगता है ज़्यादा गांव होंगे, क्योंकि पक्की रोड बनी हुई है ना।
रोड ज़्यादा होंगे। चलो जो भी होगा, जो इस स्थान से होगा ज़रूर मुझे कमेंट करना। इसके अंदर कैसा गांव है, कितना दूर है, कितने गांव हैं या एक ही गांव है, मुझे ज़रूर बताना। तो ये लीजिए, यह आ गया जी पैखाम। पैखाम कोई स्टेशन, कोई बाज़ार, कोई गांव नहीं है, केवल एक यहाँ पर लीसे का डिपो है। उसी की वजह से ये स्थान जाना जाता है। तो मुझे जाना है ऊपर को, इस खराब रास्ते में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन उससे पहले एर्दो यात्रा मैंने यहाँ से करी है। तो ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर खाबड़ है, नुकीले पत्थर वाली रोड है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। एक हाथ से इसमें चलाना पड़ेगी मोटरसाइकिल, एक हाथ से आपको दिखाते हुए, क्योंकि बिना दिखाए आपको रोड रास्ता नहीं दिखेगा। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको रोड की हालत पूरी दिखाई जाए। तो देखिए लिखा हुआ है रोड एडदेव मंदिर। ये जो नीचे रोड चली जाएगी, ये गोलुछीना कोरुछीना होते हुए बगवाली पोखर को, रानीखेत को, कोसी दौलाघाट को चली जाएगी। और यहीं से आप मचकाली भी जा सकते हो और यहीं से फिर आगे से आप बगवाली पोखर होते हुए बिनता दोराहट को भी जा सकते हो। तो कई जगहों को रास्ते यहाँ से जाते हैं। तो चलिए मैं जाता हूँ ऊपर को, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये रास्ता है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है रास्ता, इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। आगे आपको दिखेगा। कोशिश करूँगा मैं। इन रास्तों में मोटरसाइकिल चलाना एक हाथ से बहुत आसान नहीं है। आपको दिखेंगे नुकीले पत्थर दिखेंगे, कहीं कहीं पे गाड़ी भी डिसबैलेंस होती भी जरूर दिखाई देगी आपको। इन जंगलों में मैंने जाना है और वो लोग तो रोज़ दो चार होते हैं इन समस्याओं से। वो तो रोज़ जंगली जानवरों के समस्याओं से भी दो चार होते हैं। रास्ते की समस्या है ना, वहाँ पर कोई दुकान मार्केट नहीं है, या तो उनको गोलुछीना आना पड़ता है या फिर मनान जाना पड़ता है ये, और या फिर कहीं गाड़ी वगैरह बुक करके उनको आना पड़ता है। तो ऐसी ये रोड है, आपको दिख रही होगी। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मैं दिखा सकूँ आपको ये रास्ता मैं दिखाऊँगा। तो 7 या 8 किलोमीटर यहाँ से ऐसी ही रोड है, अभी करीब आधा पौना घंटा मुझे लग जाएगा। ये देखो, पिछली बार मैंने दिखाया था, सब दिखाया था, पूरा रिस्क लिया था, लेकिन आज बदकिस्मती से मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है क्योंकि वो वीडियो सब फॉर्मेट हो गई थी मेरी फ़ोन के चक्कर में। ये देखिए, आसान नहीं है, मतलब नुकीले पत्थर हैं और बरसात में तो रोड बिल्कुल गाड़ी इसमें फिसलती होगी। ये देखो ये अब आप देखो ना, ये अभी देखना ऊपर अभी, और ये बाइक आ रही है, देखो ये देखो, ये इतना आसान नहीं है जी चल पाना और चलाना। मैं तो कह रहा हूँ दोनों हाथों से चलाना बड़ा मुश्किल है, एक हाथ से बहुत दूर की बात है, दोनों हाथों से भी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। पिछली बार मुझे यहाँ पर वो बकरी चराते मिली थी आंटी, लेकिन अभी वो मेरे ख्याल से जंगल में ही होंगी, उनका घर आने का टाइम अभी नहीं हुआ है। ये है जंगल जी रास्ते का। देखो जी, देख लो, जिसने नहीं देखा है देख लो, ये रास्ता, ये पत्थर, और ये एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी और एक हाथ में मैंने पकड़ा है अपना ये फ़ोन, देख लीजिए। ये है देखो, और ये बरसातों में कितना फिसलती होगी ये मिट्टी, मैं समझ सकता हूँ। अरे बाप रे, थोड़ा सा भी हाथ फिसला तो मैं नीचे, पूरा तामझाम समेत, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी से मुझे चलानी पड़ेगी। ये रोड जंगलात की है, इसलिए ये ऐसे ही है, फॉरेस्ट की रोड है, ये बन नहीं सकती, इसमें PWD वाले या जो है वो रोड नहीं बना सकते। जंगलात चाहे तो बना सकता है, जंगलात चाहे तो बना सकता है, लेकिन वो क्यों बनाएगा? क्योंकि अगर वो रोड बनाता है तो यहाँ पर आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आवाजाही बढ़ जाएगी तो जंगलों को नुकसान होगा, है ना, जंगलों की शांति जो है वो भंग होगी, जीव जंतुओं की शांति भंग होगी। दूसरा, लकड़ी की तस्करी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए जंगलात रोड नहीं बनाता है, ऐसे ही रहने देता है। चलने के लिए तो है ही है, फिलहाल इतना भी वो नहीं है, आदमी जा ही सकता है।
अभी जितना ये आगे बढ़ता जाऊंगा ना, रोड उतनी ज़्यादा और ख़राब होती जाएगी, और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। चलो मैं थोड़ा सा फ़ोन को जेब में रखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे मैं नहीं चला पाऊँगा, थक गया हूँ मैं। आपको आगे की यात्रा फिर दिखाऊंगा। लो जी, एक जगह पे पहुंच गया हूं मैं। ये आपको दिख रहा होगा, एक रोड ऊपर को जा रही है। बाकी ये मार्ग जो है आगे एर्दे को चला जाएगा। ये जंगल है, इस जंगल के बीचों बीच यहाँ पर ये गांव आगे है, करीब 400 200 300 मीटर और होगा आगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पहुंच गया हूँ मैं। यहाँ से मुझे जाना है आगे, अभी थोड़ा सा और है। ये पूरा जंगल ही जंगल है, चारों ओर जो है 360 डिग्री पूरे एंगल में जंगल ही जंगल है। जहां देखो आपको जंगल ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा जंगल के अलावा। ये देखो, अब मैंने चढ़ाई शुरू कर दी है यहाँ से, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा नहीं, तो थोड़ा बहुत आपको दिखा सकता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये ऊपर देखो। ये अगर मैं यहाँ से इस चढ़ाई में अगर चढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मैं गिर सकता हूं, इसलिए मैं यहां पर अभी नहीं चढ़ाऊंगा। लो जी, थोड़ा सा सही रास्ता है अब, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाँ अब ठीक है। ये देखो, ये आ गया जी गांव। तो पहुंच गया हूं मैं गांव में। तो ये है जहां से मैं आया था वो रास्ता, और पूरा जंगल ही जंगल है। देखिए काफल का, बांज का, बुरांस का, पूरा जहाँ जहाँ आप नज़र मारेंगे वहाँ आपको जंगल ही मिलेगा। गांव के लोगों से मिलते हैं, और वही लोग ही मिलेंगे, और तो कोई मिलेगा भी नहीं। उतने ही लोग हैं जितने मैं पिछली बार देख के गया था, छोड़ के गया था। कुत्ता भी भौंकने लग गया है, कुत्ते को यहीं से पता लग गया कि कोई आ गया। लेकिन पता नहीं कितने लोग मिलेंगे या कितने नहीं मिलेंगे, क्योंकि मारुति यहाँ पे नहीं खड़ी है, इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं है, वो चले गए। तो बढ़ता हूँ मैं गांव अंदर की तरफ। गांव क्या बड़ा है, दो चार ही परिवार है, बस हो गया। तो यही मुझे निपटा के जाना है। ये है जी छोटा सा गांव बसुर खेत, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो देखो, ये बिजली के तार, ये तार बाड़ कर रखी है ना, तो इसमें आवाज़ आ रही होगी आपको। देखो, सुनना आप जरा गौर से। ये मैं पिछली बार रिकॉर्ड करके ले गया था मैं। ये देखो, चट 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 आवाज़ आ रही है, ये इन तारों से आ रही है। ये इसमें करंट दौड़ रहा है बड़ा बुरी तरह से। ये देखो, आपको दिख रहा होगा। ये तो ये है इनके खेत नीचे। असल में खत्ता है वैसे, ये ना इनका खत्ता है। अभी तो टाइम बहुत है, मैं तो सोच रहा था देर हो जाएगी, लेकिन अभी टाइम बहुत है। हाँ, गांव वाले घर में ही हैं। आज लग रहा है बकरी चराने ये नहीं गए हैं या आ गए हैं। और इन भैया से मिलके गया था मैं, इनके घर में लगा है ताला। दीपक भैया, इनसे मेरी बात हुई थी, ये मेरे चैनल देखते भी थे। तो यहाँ पे लगा है ताला। तो अभी बजा है करीब 2:30, तो मैं पहुँच गया हूँ इस बाकली में। देखो, ये देखो, डॉगी भी भौंकने लग गया, लेकिन वो डॉगी मेरे को नहीं देख के भौंक रहा है, वो किसी और को भौंक देख रहा है। तो ये इनके खेत रहे, ये रही इनकी बाकली। और आगे 1-2 घर और हैं, और उससे नीचे भी कुछ घर हैं वहां पर। तो एक सामने इनका दिख रहा है मंदिर, वो देखिए इनका इष्ट का मंदिर है, देवी मंदिर। तो वहां भी मैं जाऊंगा अभी। देखिए, बिना बारिश के, बिना पानी के क्या हाल हो रखा है गेहूं का। देखो, कुछ भी नहीं है, इसके बीच से ही जाना पड़ रहा है मुझे।
एक मंदिर और है यहाँ पर। ये शायद लोक देवता का मंदिर है इनके। गेट इसका खुला ही हुआ है पहले से। ये देखिए 3 शिलाएं रखी हुई हैं। शायद ये गंगनाथ जी का या फिर किन्हीं और लोक देवता का हो सकता है। मेरे ख्याल से गंगनाथ जी का ही हो सकता है, क्योंकि शिला है ना, गंगनाथ जी को जो है शिला रूप में ही पूजा जाता है। पूछ लूंगा मैं गांव वालों से। लेकिन दरवाजा इसका खुला था। दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ इसका गेट। तो ऐसा होता है, गांव वाले कहीं बसते हैं तो अपने इष्ट को अपने साथ ले आते हैं, कहते हैं ऐसा। उसकी स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है जहां पर वो रहते हैं। ये देखो खेत बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं यार, बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं। खेतों का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है यहाँ पर। कैसे पानी लाएंगे? खुद ही क्या कहते हैं, ये लोग ऐसे रहते हैं जंगलों में, तो उसमें पानी कहाँ से आएगा? जो भी है सब वर्षा पे ही निर्भर है। थोड़ा बहुत कुछ बोया हुआ नजर आ रहा है, ये पता नहीं क्या बोया होगा इसमें, तो वही है जो है। और जो बो रखा है वो पानी के बिना पनप नहीं पा रहा है। तार बाड़ भी कर रखी है जंगली जानवरों से बचने के लिए, लेकिन हो तो सही कुछ। एक यहाँ पर इन्होंने देखिए कुछ हिस्सा इनका खेती का यहाँ भी है नीचे, लेकिन ये भी सब बिल्कुल सूखा हो रखा है, बेजान बिल्कुल। और ये एक ग्वाड़ बना रखा है इन्होंने, यहाँ पर ग्वाड़ बना हुआ है। इसमें कोई रहता नहीं है शायद, ये ग्वाड़ है ये। इसमें कोई नहीं रहता। कुछ हिस्सा इसका पाथर वाला है, कुछ हिस्सा इसका टिन वाला है। ये तो इनका जानवरों का ग्वाड़ है, गोट है मतलब। तो ठीक है, घर से थोड़ा दूर भी है। ये देखो छोटा सा ग्वाड़ है, छोटा सा। ये यहाँ पे इनकी गाय रहती है, बकरियां रहती हैं। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है अपने जानवरों के लिए। देखो ना इन्होंने, ये एक बाड़ भी लगी हुई है। इसके अंदर क्या होगा? अच्छा, इसके अंदर कुछ और होगा। ये देखो यहाँ पर 2 खूंटे हैं, एक खूंटा यहाँ पर है, एक खूंटा यहाँ पर है। इसका मतलब 4-5 जानवर इनके हैं। आराम से घास पात नजदीकी, यह कि घास पात जंगलों में कमी नहीं है घास पात की, तो वहीं चले जाते हैं जानवर चरने के लिए। अभी भी गाय नहीं है उनकी, तो यहाँ आ रखे हैं बंदर अभी, तो सब बंदरों का बंदर भगाओ अभियान चल रहा है। ये देखिए इतना जंगल है घना, बिल्कुल घने जंगल के बीच में एक छोटी सी आबादी रहती है, कुछ 3-4 परिवारों की। तो उस गांव का नाम, गांव क्या है, एक तरह से खत्ता है समझ लीजिए, बसुर खेत। ये कितना सुंदर लग रहा है, देखो ये ग्वाड़ छोटा सा। इसमें तो मैं रह लूं, जानवर तो छोड़ो, इसमें मैं रह लूं बिस्तर डाल के। इतना अच्छा है ये। चल रही हैं इनकी गाय बछियां, और ये काट रही हैं घास। ये बंजर खेत में क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, तो क्या काटते हो? हाँ, लकड़ी पतड़ी बीन रही है। इसमें हल जोत के क्या बोओगे? अच्छा, बारिश होगी तो हल जोतोगे। ये कह रही है बारिश होगी तो ही हल जोतेंगे, बिना बारिश के कोई वो नहीं है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं ठहरी ना सिंचाई की, तो ये तुम क्या काटना? अच्छा, तो ये तेल के हॉल
झाड़ झटकार काटना अच्छा। हाँ ये करो नहीं भाई और सफाई ला करो भैया। अच्छा ठीक ठीक। बीज भरी डालो। अच्छा बीज भरी जलता है दोबारा नहीं होल। दोबारा काम होल। हाँ ये इनका सही, इनका बीज भरी जलता दोबारा नहीं होल। तो इसमें ये जुताई करके इसमें झुंगरा और मडुआ बोएंगे। और ये देखो ये बछिया कितने मजे से चल रही है, देखो ये देखो ये, अरे बांध रखी है इस तो ये बांध रखा है, अरे घर को चली जाएगी। हेलो तुमको बांध रखा है, इनको बांध रखा है भाई बेचारों को जंगल में भी आजादी नहीं दे रखी है तुमने। ये देखो एक वो आ गए, ये देखो इतनी लंबी रस्सी करके बांध रखा है। चरा तो नहीं है तुमने, पेट तो भरा नहीं है तुम्हारा, पेट तो भरा नहीं है तुम्हारा, क्या होगा फिर अब। ये कह रही है बांध के इसलिए रखा जाता है इनको, ये यहां से घर चले जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं भाई, गोठ में भूखे रह जाते हैं, इसलिए इनको यहां पर बांध करके, ये देखो ये इतनी लंबी रस्सी कर रखी बांधा हुआ है ये। और ये खोल दूं, खोल दूं या आजा 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 आजा, अब अच्छी आजा 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 आजा। ये देखो कितनी अच्छी बच्ची है ये। ये देखो एक यहाँ आ गया, ये यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पूछ लेंगे घर में क्या करते हैं। घर में क्या करते हैं, वो देखो भाग गई, वो भाग गई देखो। बात जरा उसका उधर उधर एक बात यहाँ से हाँ घर चले जाते होंगे ना जी। अच्छा चलो ठीक है। नुकसान ठीक नहीं होता है। हाँ गेहूँ नहीं बोए, गेहूँ तो एक खेत में बो रखे हैं छोटे छोटे छोटे, बारिश की वजह से बारिश नहीं हुई ना। चलो आप क्या करें, वो जंगल में तो उनका घर डेरा ही हुआ बंदरों का, अब गांव नहीं छोड़ रहे हैं तो जंगल क्या छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात। अब वो इनको इनके खत्ते की ओर आ रहे हैं, ये इनका खत्ता है। वैसे ये लोग जो है दौलाखट गोविंदपुर में इनका गांव है, असली भंडारी लोगों हैं ये। तो वहां से ये यहाँ पर जैसे हमारे पहाड़ों में ना लोग चले जाते हैं जहाँ पे घास पानी वाला स्थान होता है ऊंचा, वहाँ अपने पशुपालन के लिए चले जाते हैं। तो इनके जो ससुर बुढ़ सौर जो है यहाँ पर इस गांव में पशुपालन के लिए आ गए। तो आ गए तो इन्होंने यहाँ पर पशुपालन के लिए जो स्थिति अनुकूल देखी, तो अनुकूल देखी तो उनके परिवार यहाँ पे बढ़ते गए। तो 4-5 परिवार यहाँ पर फिलहाल रहते हैं और फिलहाल एक स्थायी टाइप का इन्होंने यहाँ पर निवास अपना बना लिया है। हालांकि वहाँ भी है घर, लेकिन जहाँ से इनकी आय होती है वहीं अपने ज़िंदगी का ज़्यादा समय बिताते हैं। तो फिलहाल अभी लोग इधर उधर भी गए हैं, हो सकता है अभी थोड़ी देर में हूँ यहाँ पे, 1 घंटा करीब 3 बज गया है ये, और मुलाकात मेरी हो जाएगी सबसे। जंगल बहुत अच्छा है, बहुत खुशनुमा माहौल है देखो। तो अब मैं जाता हूँ बाकली की तरफ को, नहीं पहले जाता हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर के लिए मुझे दोबारा आना पड़ जाएगा। तो यहीं से मैं मंदिर जा रहा हूँ पहले। ये यहाँ पर है इनका देवी मंदिर, इष्ट मंदिर कहते हैं वो है। कोशिश तो उन्होंने बहुत करी है अपनी खेती बाड़ी बचाने की, क्योंकि चारों तरफ मैं बाढ़ देख रहा हूँ, ये चारों तरफ जो है ये मैं बाढ़ देख रहा हूँ। तो इसका यही मतलब है कि इन्होंने अपनी खेती बाड़ी को बचाने का प्रयास किया हुआ है। क्योंकि तार में करंट दौड़ रहा है, करंट की वजह से क्या होता है, जंगली जानवर छूते हैं तो करंट लगता है, उनको तो आते नहीं है वो। तो ये एक रोकथाम है वैसे, लेकिन ये हर जगह नहीं हो सकती है, हर जगह नहीं हो सकती है, ये भी सच है। हर व्यक्ति जुगाड़ उगाड़ करके तार बाड़ का इंतजाम नहीं कर सकता है। वैसे ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने अपने हाथ से अपने खर्चे से किया है। ये जो बाड़ लगा रखी है ना, ये इनके अपने खर्चे से है। अब मैं इसको छूंगा तो मुझे लगेगा करंट 440 का, 440 तो नहीं होगा, 60-70 वोल्ट तो होगा, इतना तो होगा ही होगा। ये देखो मूली, देखो इनकी, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ मूली। ये देखो, ये मूली है कि मूला है,
इसमें भी करंट दौड़ रहा है। देखो अगर आप आवाज सुन पाए तो इसमें इन तारों में भी करंट दौड़ रहा है, लेकिन मूलियां जबरदस्त हैं। देखो, अरे बाप रे बाप, ये पूरा मतलब एक गोभी की आकार की मूली है वो, और एक वहां भी है। अरे बाप रे बाप, गजब यार। ये देखो, ये सब पूरी मूली लगा रखी है, लेकिन इसको बचाने के लिए इतना इन्होंने व्यवस्था कर रखी है तार की। देखो चट आवाज आ रही है, ये देखो, ये अगर आप गौर से सुनेंगे तो इसमें भी चट आवाज आ रही होगी आपको। ये देखो एक मूली बाहर ही मिल गई, ये देखो, ये दिख रही है, इतनी बड़ी मूली है। और ये मूली जो है आसपास के मार्केटों में बहुत डिमांड रहती है इस मूली की। तो चलो बढ़ते हैं मंदिर की तरफ को। यह है मंदिर का रास्ता। वाह, मूली देख के तो मेरा मन खुश हो गया। और ये मूली के बीज भी तैयार हो रहे हैं। देखो ये वाला जो पेड़ है ये बीज का है, इसमें बीज होगा, ये इसका बीज बनाएंगे। ये लाई के जैसे बीज होते हैं उसके, मोटे थोड़ा। ये देखो ऐसे बनाएंगे बीज। फूल लाई के ऐसे होते हैं, लेकिन बीज थोड़ा मोटा होता है मूली का। ये भी मूली का बीज ही तैयार हो रहा है, ये वाला। तो चलो आए हैं तो इनके इष्ट के भी मंदिर देख लेते हैं। पिछली बार भी देखा ही था मैंने। ये सब मैं चीज़ें कर चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कितनी बार कहूँ उतनी बार, जितनी बार कह रहा हूँ उतनी बार मुझे तकलीफ हो रही है कहने में। इसका भी दरवाज़ा खुला हुआ है। तो चलिए चलते हैं अब बाखली की तरफ को। हो सकता है तब तक कुछ लोग आ भी जाएं, क्योंकि 4 बजने वाला है, तो लोग आ रहे होंगे अपने घरों को, क्योंकि आजकल शाम जल्दी हो जा रही है ना, इसलिए।
ये हल्दी सुधारी जा रही, देखो इतनी हुई हल्दी, और भी हुई है। इसमें इतना ही। अरे वाह, ये चलो हल्दी सही है, हल्दी को नुकसान नहीं पहुंचाता ना जानवर। नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद इसको क्या प्रोसेस होगा? इसको पहले साफ करोगे, हाँ। फिर पकाओगे, हाँ। उसके बाद पकाने के बाद सुखाओगे, हाँ। फिर खाने वाला हो जाता है। फिर खाने वाला हो जाता है। ठीक है, इतनी मतलब एकदम से ये नहीं कि सीधे हल्दी खोदी सुखाई और पीस दी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। पहले इसको उबालोगे साफ करके, फिर सुखाओगे, तब होगा। ये देखो हल्दी अच्छी हुई है, ठीक ठाक हुई है, तो ये तो साल भर के लिए हो जाएगी। हाँ। है ना। कौन से खेत में बोई थी हल्दी? अच्छा, चलो हल्दी बच गई। अदरक हुआ है? अदरक तो खोद के दुकान में दे दिया। दे दिया, चलो अच्छा है, ठीक है ठीक है, ओके सही वहाँ है। है अदरक का खेत, वहाँ उसे। अच्छा वो है अदरक का खेत, वो नीचे, लेकिन अब खोद दिया अदरक ना। नहीं खोदा है उसमें। आछू कहाँ दिख रही? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये है, इतना तो देखो गांव में उद्यम करने से, कर्म करने से होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ये हुआ है ना, इन्होंने मेहनत की है तो हुआ है। अगर मेहनत नहीं करते, ऊपर वाले के भरोसे रहते, बोले जंगली जानवर आ रहे हैं इनको रोको तब हम करेंगे। ये देखो सब मिलजुल के काम करते हैं। ये देखो कट्टे में भर के लाए हैं, अब ये आराम से इसका प्रोसेस किया जा रहा है। इसको आज तो नहीं होगा टाइम उबालने का, कल पूरा दिन लागू उमाना, पूरा दिन लागू बल, एक दिन लागू पूरा। ये देखो ये बैठे हैं, ये देखो अभी भौंक रहे थे। तो तब तक मैं आपको थोड़ा इनके गोट दिखा देता हूँ, जो मैंने पिछली बार भी दिखाए थे। ये है घर, ये इन्होंने पक्का बना लिया है बगल में। इसमें भी इनका घर यहाँ भी है, लेकिन इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बना लिया है पक्का। ये देखो ये गोट, अभी बकरियाँ इनकी आएंगी, बकरियाँ आएंगी नहीं, बकरियाँ इन्होंने सेल कर दी हैं शायद। पिछली बार मैं बकरी देख रहा था, इन्होंने बकरी अपनी सेल कर दी हैं। ये घर के नज़दीक भी बो रखा है कुछ इन्होंने, मटर, धनिया, लाई, घर के नज़दीक। ये देखो एक और बैठे हैं। हाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस आप महसूस कर रहे होंगे, बिल्कुल शोर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बसा हुआ गांव है। गांव नहीं है, खत्ता है, गांव तो नहीं कह सकते हैं। गांव तो दूसरी विधानसभा में, सॉरी दूसरी ग्राम सभा में है। और ये भी इधर भी खेती बाड़ी है, यहाँ भी सब मूली वगैरह लगा रखी है इन्होंने। ये भी जंगल का हिस्सा है, देखो जंगल की तरफ का हिस्सा का एरिया है ये ट्रैक्टर, वाह जी वाह, ट्रैक्टर भी है। हाँ ट्रैक्टर की ज़रूरत तो हर जगह महसूस हो रही है अब तो। गांव में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत महसूस होने लगी है। ये भी तार बाड़ कर रखी है यहाँ पर। ये क्या है सामने, ये क्या है भाई? ये भी कुछ है, घर तो नहीं है, घर तो नहीं है ये, लेकिन कुछ है। कुछ बना तो रखा है। हाँ गाय का गोठ है यार, ये घर नहीं, गाय का गोठ, गौशाला है ये, गाय की गौशाला है जी ये। लेकिन गाय अभी कहीं गई हैं, और उसके लिए पानी की व्यवस्था भी है। ये पानी की व्यवस्था भी है, पानी आ रहा नहीं आ रहा नल में, देखो, वाह जी वाह, पानी तो फुल आ रहा है यार, गजब, क्या बात है। ये चीज देख के अच्छा लगा यार, पानी जानवरों के नजदीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर गाय नहीं है, गाय गई है अपने टूर में अपने टूर में गई है। वो आएंगी शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे के समय, अंधेरा ही हो जाता है लगभग, आती हैं तो। वेरी गुड। और ये क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, ये घास का लूटा है। ये घास के नए लूटे भी हैं, 1 साल पुराना लूटा भी दिख रहा है, वो भी खिलाया नहीं है अभी। एक गेट यहाँ पे बना रखा है, शायद ये पीछे जाने का कहीं रास्ता है, ऊपर जंगल को जाने का रास्ता है ये है रास्ता,
ये गेट है, एक और है। यहाँ भी कुछ नहीं है, ये जंगल का ही रास्ता है ऊपर जाने का। ये तो चले आगे बढ़े। ये नीचे भी जंगल है पूरा। ये यहाँ पर कुछ उन्होंने कुछ बो दिया है। अब कोई बात करने वाला नहीं मिल रहा ना, क्या करूं, बात करने वाला नहीं, क्योंकि जो लोग हैं नहीं, होते तो उनसे बातचीत होती। ये नीचे वाला हिस्सा, इसमें देखते हैं क्या है। क्या है भाई? यहाँ कुछ नहीं है, लकड़ी की ढेरी। ये गाय भैंस, नीचे नीचे गाय आ गई, देखो वो गाय आ गई सड़क में। ये जलाने की लकड़ी है, वो देखो गाय आ गई है। आओ भाई आओ, वो नीचे आ गए, देखो मैं जूम कर रहा हूं ना, ये आ गए देखो। आओ भाई आओ। अब वो आराम से आएंगे ना, एकदम तो थोड़ी आएंगे, वो धीरे धीरे अपने टाइम पे ही आएंगे। अभी तो 3:30 सवा 3 हो रहा है, अब आराम से अपने टाइम पे मस्ती करते हुए आएंगे। और देखो एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, यहाँ पर सुअरों ने जो है फसल जो चौपट कर रखी है सब्जी इनकी, वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं दूर से देख रहा था उसे। ये देखो यहाँ पर, ये बाढ़ करने के बावजूद, बाढ़ के बावजूद भी इन्होंने नष्ट कर रखा है। देखो ये आगे दिखा दो, आगे है, ये देखो ये करंट वाली बाढ़ कर रखी है, उसके बावजूद भी। यहां पर मैं दिखाता हूं, यहां पर ये सब सुअरों के नुकसान किए हुए अवशेष ही हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मूली होती है यहाँ की, मीठी बिल्कुल। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये सब सुअरों ने नुकसान कर रखा है पूरा। आपको एक्टिविटी दिख रही होगी। इंसानों की करीबी अलग होती है, जानवरों की करीबी अलग होती है। ये सारा नुकसान कर रखा है। देखो मैं आपको मूली की जड़ दिखा रहा हूँ, ये वाइट वाली, ये लाल वाली, ये कितनी बड़ी मूली है, वाह। अदरक तो कह रहे हैं बेच दिया है। ये देखो ये और लाल टाइप की है, ये और लाल है, ये भी लाल है, सब लाल वाली है, वाइट वाली नहीं है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई शोर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं आया। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे और कोई गांव नहीं मिलते कवरेज करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझ के दोबारा आया, मेरा डाटा लॉस्ट होने के बावजूद भी, ताकि मैं उस चीज़ को खोना नहीं चाहता था जो चीज़ मैं यहाँ से कवर करके ले गया था। लेकिन वो ओरिजिनल कंटेंट तो नहीं हो सकता है, अब वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं हो सकता है। जिन लोगों से पहले बात हुई है, अब दोबारा बात कहाँ हो पाएगी वैसी। वो एक बार जो हो गया वो हो गया। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने मन की संतुष्टि के लिए एक बार जाया जाए। तो ये सारी मूली जा रही है दिल्ली को। मैं समझा घर के लिए जा रहे हैं, सब्जी के लिए। अच्छा ये वाला, ये सब दिल्ली को जा रहा है। यहाँ से दिल्ली वाली बस में रखा जाएगा, वो वहाँ से आनंद विहार से उठा के ले जाएंगे, फिर खा देंगे, फिर हम पे एहसान कर देंगे। हाँ देखो हमने खा दिया। वाह, मेहनत यहाँ देखो कितनी होती, कितनी मेहनत चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि ये हो गया है। ये सब रखा है बीज के लिए इन्होंने। ये वाला जो है इसको कह रहे हैं बीज के लिए रखा गया है। ये सब्जी के लिए मूली खोद रही हैं। ये देखो लाल मूली है इनकी, लाल वाली। ये तो छोटी है, ये आगे खूब बड़ी बड़ी भी दिखाई दे रही है। बड़े बड़े आप उगा दिए ना, हमने खत्म हो गया पहले से। ये शाम की सब्जी के लिए। ओ भागड़ी उबारे खाटी गाड़ी तो तो भी भितेर पे निकलू बीज। हो फिर उबा जामू। हाँ ये को ना बीज तो फूल पे निकला ना। ओ काट है जाती लेती नहीं। काट है मोल लगा ले
ये सब अब खत्म होगा जो तू है ये सब ये जहानी हो क्या तो यही है यहाँ की खेती, यही है यहाँ का सब कुछ, खेती पे ही डिपेंड है। कुछ पशुपालन पे, कुछ खेती पे डिपेंड है। तो ये कुछ दूसरे गांव के आए हैं लोग, ये आए हैं गैलेक से। तो यहाँ पर आगे एर्दो वाले मार्ग पर एक गैलेक पड़ता है, वो थोड़ा सा बड़ा गांव है, तो वहाँ के हैं ये लोग। उनको सब लोग सब मदद एक दूसरे की करते हैं। देखो ये, वाह, ये इतना भर दिया, ये भर दिया। और पहाड़ प्लेन्स में इस मूली को खाने के लिए लोग तरसते हैं, मिलती नहीं है। वाह, ये मूली बेचते भी हैं, उनको तो बेचते भी हैं, अपने के लिए भी होते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी देते हैं, अपने पड़ोसियों को भी देते हैं, सबको देते हैं। चलो कुछ ना कुछ तो मिल हाथ इनके आ ही रहा है। वाह, तो ये कहाँ जाएंगे अभी? दुकान में जाएंगे या ऐसे जाएंगे क्या? अच्छा, अरे बाप रे, इतनी सारी, अरे गजब। ठीक है, गांव वाले करते हैं तभी उनको खाने के लिए मिलता है, जो करता नहीं है उनको क्या मिलेगा खाने के लिए? वो खाली दूर से देख करके बस, ये मेहनत करी तब मिला। चलिए बढ़िया है, अच्छा है, लगे रहो। जो आयो कोई जुनो खड़ा जो आयो तो बिना निकाल से ओ किरण ये पानी दे आ जाएगा भाभी जी। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। तो गांव के लोग तो मिले नहीं यार, अब 2-3 ही लोग थे यहाँ पे, उन्हीं से बात करता रहा मैं। बाकी लोगों को अभी आने का टाइम नहीं हुआ है, और वैसे मैं जाऊँगा तो अगर मैं वेट करूँगा तो यहीं अंधेरा हो जाएगा मुझे, और आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा भयानक जंगल वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। तो ये था बसुरखेत गाँव, बसुरखेत खत्ता। तो बस इतने ही लोग मिले मुझे, तो अब मैं ऐसे आगे बढ़ता हूँ। ये देखो चट आवाज आ रही होगी आपको। ये चिंगारी दिखाई भी दे रही होगी, देखो। तो ये जानवरों के लिए किया गया है, जंगली जानवरों के लिए, आदमियों के लिए नहीं। लेकिन हम इसमें अगर हाथ लगाएंगे तो इसमें एक में नहीं आएगा, दोनों को पकड़ेंगे तो करंट आएगा, एक में करंट नहीं आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। लोग मिले ही नहीं, लोग अपने अपने काम में, अपने अपने धंधे पे लगे हुए हैं, क्या करें। उस दिन तो मैं थोड़ा सा मैंने समय बता दिया था ना, यहाँ पे मुझे जाने में अंधेरा हो गया था। तो आज मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और समय करीब हुआ है लगभग 4 बजने वाला है। तो चलिए ठीक है। तो ये रही मेरी गाड़ी, और अब मैं यहाँ से लगता हूँ रास्ता आगे की यात्रा के लिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ।
तो चलिए ठीक है, इस यात्रा को अब यहीं पर समाप्त कर देते हैं। छोटी सी वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि कुछ मिला ही नहीं कंटेंट, तो वीडियो क्या बनती लंबी। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से, मेरा अगला पड़ाव होगा अल्मोड़ा, तो मैं यहाँ से अल्मोड़ा को जाऊँगा सीधे। तो करीब 2 घंटे मुझे यहाँ से अल्मोड़ा लग जाएंगे, तो पहुँच ही जाऊँगा टाइम से। तो मैं फ़ोन कर देता हूँ गेस्ट हाउस वालों को, तो कल देखेंगे आगे कहाँ को निकलना है। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, पैलाक।